हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमने सुना है कि म्यूचुअल फंड सही है, ये किस तरीके से सही है, क्या आम आदमी के लिए भी सही है, इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरीके से कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और सही है तो किस तरीके से सही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। उसका कारण है, जैसे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, वहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें। जैसा कि हमारे पास सेविंग है, बचत है, अब उस बचत को हम अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम महंगाई के साथ नहीं चल पाएंगे। महंगाई को हम बीट करने के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ पर करेंगे हम जहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिले। जिस तरीके से आज इन्फ्लेशन 6% लगभग हम मान सकते हैं, कम या ज़्यादा ये होता रहता थोड़ा बहुत। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर 6% जहाँ हमें मिल रहा है, अगर वहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा ग्रो नहीं होगा। कारण है कि इतना इन्फ्लेशन भी चलता रहता है। तो महंगाई को बीट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें रिटर्न ज़्यादा कहाँ मिलेगा। जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, इसके अंदर हमें 7 या 6% रिटर्न मिलता है। मैं इनके कोई खिलाफ नहीं हूँ। एफडी और आरडी बहुत ही शानदार और अच्छी स्कीम है। या गारंटेड फिक्स रिटर्न मिलते हैं हमें बिना कोई परेशानी के, बिना कोई टेंशन। तो आप इनका भी सहारा ले सकते हैं, आप इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी, आरडी, पीपीएफ बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो उस समय आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड है, आपको मार्केट का नॉलेज है, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। लेकिन आपको अगर नॉलेज है, आप जानते हैं उसके बारे में सब कुछ, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जितनी आपकी काबिलियत है, आप कितना भी रिटर्न वहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप जैसा फंड है, जैसे फंड ने पिछला पास्ट का रिटर्न दिया है, उसके अंदाज से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी फंड ने 7-8% रिटर्न दिया है तो किसी ने पिछले 5-10 साल का 15-20-25% भी रिटर्न दिया है। और अगर आप पिछले 3 से 5 साल का रिटर्न उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 25-30% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है। तो अलग अलग फंड का अलग अलग रिटर्न होता है। अब बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। क्या सारे म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है? नहीं। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं। इक्विटी आ गया, इक्विटी के अंदर जो भी पैसा जाएगा वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। नंबर 2 आ गया डेप्ट। डेप्ट के अंदर होता है कि फंड मैनेजर जो हमारा पैसा होता है म्यूचुअल फंड के अंदर हम लगाते हैं, उसको डेप्ट के अंदर डालते हैं। डेप्ट के अंदर बॉन्ड वगैरह गवर्नमेंट के जो भी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो वहाँ हमें थोड़ा रिटर्न ठीक ठाक या नॉर्मल रिटर्न हम कह सकते हैं। और नंबर 3 होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड एक दोनों का, इक्विटी और डेप्ट का दोनों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है। वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कितना पैसा हाइब्रिड में डाल रहे हैं, कितना पैसा, ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कुछ पैसा डेप्ट में डालते हैं, कुछ इक्विटी में डालते हैं, दोनों को मिलाकर एक फंड बनता है, वो हाइब्रिड फंड है। तो हाइब्रिड फंड के अंदर थोड़ा रिस्क कम होता है, तो वहाँ रिटर्न भी थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप इक्विटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है। क्योंकि जैसे मार्केट का उतार चढ़ाव रहता है, तो उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आपके फंड के अंदर भी आता है। अब म्यूचुअल फंड सही है, ये कैसे जानेंगे, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। उसका कारण है, जैसे हमारे पास सेविंग है, अब हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमें मार्केट का नॉलेज नहीं है, हमें म्यूचुअल फंड के अंदर भी नॉलेज नहीं है कि हम किस तरीके से किसके अंदर कैसे डालें, पैसे को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। हमें रिटर्न भी चाहिए और हमें मार्केट का, स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज नहीं है।
हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम उसको ट्रैक कर सकें। हमारी छोटी मोटी जॉब होती है, प्राइवेट कोई बिजनेस होता है, तो इन सभी के काम करते करते चक्कर के अंदर हमारे पास समय नहीं रहता, समय का अभाव होता, या हमें खुद को जानकारी का अभाव है, तो उस समय हम म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। हमारे पास जो सेविंग है हम म्यूचुअल फंड को देते हैं, हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर देते हैं, या हम लमसम के अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हम फंड को सिलेक्ट करते हैं, जो भी पिछला पास्ट का रिटर्न देकर जो अच्छा फंड है, जिसकी 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग है, तो उस हिसाब से हम फंड को सिलेक्ट करते हैं। तो फंड मैनेजर होते हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। तो वो टीम हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पर कब कौन सी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कब किसके अंदर निकालना है, ये सारी जानकारी उस टीम को होती है। जो फंड मैनेजर जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे पैसे को सेफली इन्वेस्टमेंट करते हैं। कब किसके अंदर स्टॉक के अंदर जाना है, कब निकलना है, वो सब कुछ काम उनका होता है। तो ये हमें नॉलेज नहीं होता है, उनको सारा नॉलेज होता है। हमारे पैसे को अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, कुछ प्रॉफिट वो भी रखते हैं और कुछ प्रॉफिट हमें भी देते हैं। तो इसी कारण हम म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है और जो फंड मैनेजर है उनको नॉलेज होता है। तो इसी कारण हम म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा डालते हैं। अब अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड है, ये तो आप खुद को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का वीडियो है, आप उनका देख सकते हैं। ये ज़रूर नहीं कि आप मेरा ही देखें, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, मैं हर समय एक छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। उसका कारण है, अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो पैसा पड़ा पड़ा हमारा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जैसे आज 1 लाख रुपए के अंदर जो हम सामान खरीद सकते हैं, वो 2-4 साल के बाद में वो सामान जो आज 1 लाख रुपए में आ रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो आज 1 लाख रुपए में जो सामान खरीद रहे हैं हम, 3-4 साल बाद में वो 1 लाख रुपए में उतना सामान नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसी कारण आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप किसी का भी वीडियो देखें, कहीं से भी जानकारी लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जानकारी लें, उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आप किसी से भी राय ले सकते हैं, लेकिन पैसे को आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो। इस किसी के पीछे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता हूँ, न कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कुछ भी है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी इम्पोर्टेंट मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपसे मिस नहीं हो। और हमेशा मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, जितने मुझे पता है पिछले 10 साल के लिए, वही मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मुझे पता है एग्जैक्ट, मैं वही बात करता हूँ, वही बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको नॉलेज कम है, जानकारी का अभाव है, आपके पास समय कम है, नॉलेज का भी अभाव है, तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। जो भी फंड खरीदें आप, पास्ट का रिटर्न देखें, किसी भी फंड का जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ टॉप 10 फंड की डिटेल दी हुई है। तो इसके अंदर आप किसी के साथ जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप 10 है इसी के साथ जाएं। लेकिन सबसे बड़ा हमारे देश का SBI म्यूचुअल फंड है, और SBI के ऊपर लोगों का भरोसा भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 पर आपको ICICI मिल जाएगा, HDFC मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड है, आप किसी के साथ जा सकते हैं, किसी भी अच्छे फंड के साथ जाएं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है, आपको समझाने के लिए है कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो आप इस तरीके से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके पास पैसा हो, आप इमरजेंसी फंड को एक तरफ करें। इमरजेंसी फंड को आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। और जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, आप लंबे समय का सोचें, 3 साल 5 साल अबव। उसे जितना आप लंबा किसी भी इन्वेस्टमेंट को रखेंगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो,
जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे तो उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होगा। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।